What gets everyone? I hope you're fine and doing well. And I'm genuinely hoping it that you should do well in your life. Everybody must do well in their life. If things are not going well, things are not going into your favor, then still you're believing in yourself and putting the hard work every day with the consistency, then things gonna be in your favor. Now इस टॉपिक पे इस जो मेरा 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 पर्पस है वीडियो बनाने का, वो टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें. Now I'm going to talk about two aspects, and I think most important aspect about joining the gym जो मैंने मिस्टेक किया और मैं नहीं चाहता कि कोई और भी मिस्टेक करे. फर्स्ट इज पेशेंस, सेकंड इज ट्रैकिंग your workout, tracking your diet. So here first topic I will talk about, that is the patience. आप यहाँ पे 6 महीने, 3 महीने या 8 महीने आपने जिम ज्वाइन किया, आपको वो चेंज नहीं दिख रहा है और आपने छोड़ दिया. आपको मैं यहाँ पे एक बात समझाना चाहता हूँ कि आप किसी कोच के अंडर या किसी न्यूट्रिशन के अंदर अगर आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो, इट्स गोना बी हार्ड फॉर यू बिकॉज you'll have to learn everything by yourself, and you'll have to also separate yourself from all the bullshit that is running in the market. आपको कोई कोच या आपका कोई पर्सन, आपके कोई बिग ब्रदर हु इज टेलिंग यू आपको ये खाने से आपका वेट गेन होगा या ये खाने से वेट आपका कम होगा, और आपने वो स्टार्ट किया लेकिन वो कोई रिजल्ट नहीं मिला. आप बहुत होपलेस हो जाते हो, 3 महीने 6 महीने आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखता और आप जिम छोड़ देते हो. हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. स्केल पे खड़े होके वेट आपका बढ़ रहा है या स्केल पे खड़े होके वेट घट रहा है, सिर्फ ये फैक्टर नहीं है आपके हेल्थ को डिफाइन करने के लिए. आप पहले 5 केजी का डंबल नहीं उठा पा रहे थे, अभी आप 10 केजी का डंबल बहुत आराम से लिफ्ट करते हो. दैट मीन्स आपका स्ट्रेंथ बढ़ा हुआ है. आप 5 किलोमीटर रनिंग नहीं कर पा रहे थे, आपको 100 मीटर 200 मीटर करने रनिंग करने में प्रॉब्लम होता था, अभी 5 से 10 किलोमीटर आप बहुत इजीली रन कर लेते हो. दैट इज एंड्योरेंस. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि स्केल पे खड़े होके वेट बढ़ना या वेट घटना ही सब कुछ नहीं होता. देयर इज सो मेनी फैक्टर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल हैव टू एनालाइज दैट फैक्टर कि आपका वेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, आपका एंड्योरेंस है कि नहीं है. आप पहले रनिंग या वॉकिंग करने में प्रॉब्लम होता था, लेकिन अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता. अगर अभी आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक बहुत आराम से चले जाते हो, आपको अनइजीनेस या ब्रेथलेस नहीं होते. बट पहले ये सब चीजें होती थी. सो ये सारे फैक्टर होने चाहिए. आप पहले किस वेट पे ट्रेनिंग करते थे, अभी वेट आप बढ़ा रहे हो, तो ये सब चीजें मायने रखना चाहिए आपके लिए. स्केल पे खड़े होके वेट बढ़ाना या वेट घटना, ऐसी ये चीजें आपके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए. सो अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर आप कंसिस्टेंसी सेम अमाउंट ऑफ वर्क नहीं रख सकते, तो आप अगर ये एक्सपेक्ट करना भी छोड़ दो कि 3 महीने में या 6 महीने में चेंज हो जाएगा. अगर आप इस एक्सपेक्टेशन से चल रहे हो और आपका कंसिस्टेंसी डाइट और हार्डवर्क पॉइंट पर नहीं है, तो आपको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा. और व्हेन यू विल नॉट फाइंड आउट योर एक्सपेक्टेड रिजल्ट, obvious है you're gonna leave that. And now here I'm talking about second point that you need to understand this tracking. It could be tracking of your diet, or it could be tracking of your exercise that you're doing every day in the gym or doing the home workout. Here you need to understand what is the meaning of tracking. Suppose आपको 2000 कैलोरी खाने की जरूरत है, एक प्रॉपर आपने डाइट लिया हुआ है, प्रॉपर किसी ने आपको बताया हुआ है सब एनालाइज करके कि आपकी बॉडी को इतनी जरूरत है मेंटेनेंस कैलोरी की. आपको वेट लूज करना है तो आपसे 100-200 कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, वेट गेन करना है तो सरप्लस में जाना पड़ेगा. एक स्पेसिफिक नंबर आपको मिल गया. लेकिन अभी आप रैंडम बोल रहे हो कि अरे मैं कम तो खा रहा हूँ, अरे मैं उतना ही तो खा रहा हूँ. आपने एक दिन ट्रैक किया, उसके बाद आप ट्रैक किया ही नहीं है. तो वो ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है. आपका फूड एक एक कैलोरी मैटर करता है. आपके बॉडी को जितनी जरूरत है उतना प्रोवाइड कर रहे हो, ये आपको समझना जरूरी है. कोई आपको समझाने के लिए नहीं आने वाला. तो ये ट्रैक करना आपकी जिम्मेदारी है. सेकंड ट्रैकिंग हियर इज दैट कि आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप किस एनवायरमेंट में रह रहे हो, वहां पे लोग कैसे हैं, वो किस टाइप की लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ फूड दे आर कंज्यूमिंग, what kinds of things they are talking about, what kinds of situations, circumstances they are taking you in. You need to analyze everything because health is not all about just doing the workout and eating healthy food. It's all about आपका stress level कैसा है, आपका sleep cycle कैसा है. This is a part of your tracking.
And most important thing that you need to understand, it's not most important but also part of this thing, it tracking your workout. आज आपने 5 kg के डंबल से कर्ल किए बाइसेप्स को ट्रेन करने के लिए, आपने उसके 4 सेट किए 10 रेप के, 4 सेट 10 रेप के, मतलब 40 रेप आपने किया। नाउ जब सेम वीक में सेकेंड टाइम जो बाइसेप ट्रेन कर रहे हो तो 5 के डंबल से फिर आप 10 रेप के 4 सेट करोगे। नेक्स्ट वीक में अगर वो प्रॉपर जा रहा है, 4 सेट अगर 10 रेप के साथ प्रॉपर फॉर्म के साथ जा रहा है, आप ऐसे लिफ्ट नहीं करो, आप प्रॉपर फॉर्म के साथ लिफ्ट करो, देन यू कैन प्रोग्रेस इन नेक्स्ट वीक। आप 10 फिर 7.5 kg के डंबल से 8 से 10 रेप के फेलियर पे जाओ, फिर वो 4 सेट करो, वहां पे 1 वीक 2 वीक के लिए देखो। योर मसल शुड बी मेच्योर इनफ टू लिफ्ट द फर्दर वेट। इट्स नॉट अबाउट कि आपने एक सेट किया, उसमें आपने 10 रेप किया 7.5 kg की डंबल से, फिर आपने नेक्स्ट रेप में 10 kg का डंबल उठा लिया। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको प्रोग्रेस धीरे धीरे करना पड़ेगा। तो वर्कआउट का ट्रैक करना, अपना स्ट्रेस लेवल ट्रैक करना, अपना स्लीप शेड्यूल रखना, एक प्रॉपर स्लीप शेड्यूल रखना, उसके बाद आप अपने डाइट को, अपनी कैलोरीज को, जितने बॉडी को रिक्वायरमेंट है, और हेल्दी फूड, इट्स नॉट आप आइसक्रीम से या किस चाइनीज या कोई भी फूड से जो आपके लिए सही नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर यू, आप वहां से कैलोरी काउंट करो। It's not like that. Even I have heard the people saying that ki I will give you ice cream, I'll adjust anything in your, flexible dieting. It's not like that. Flexible dieting is not that you're gonna eat healthy burger pizza every day. No man, you need to understand this thing. Your two-factor patience and tracking everything in your lifestyle, you need to analyze this thing, because that gonna change your life completely. 2023 should be better for you.